ऑनलाइन देख रहा था, ये वाले बड़े में, ये 18x18 का इंचेस में है। उससे आप इंटरटेन भी हो और बाकी आपको आइडिया भी होगा कि चीज़ें कैसे होती हैं घर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद। वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना भाई 11:25 हो चुके हैं जी। 25 वो एक ये 25 जब मैं कहता हूँ ना मुझे एक मूवी याद आती है। उसमें एक ना नशा बंदा करके ना नशेड़ी होता है, गटर के दरवाजे पे खड़ा होता है, गटर के मुंह पे खड़ा होता है। तो जो बंदा भी गुजरता है ना उसको धक्का गटर में दे देता है और गिन रहा होता है, गिनती के कितने हो गए, फिर कहता है 25 26 100 तक पहुंचा हुआ होता है गटर में फेंक के। तो वो बंदा मुझे बड़ा याद आता है, बड़ा फनी सीन था वो, एक पुरानी मूवी थी। खैर जी, नाश्ता किया मैंने अभी भाई, और आज नाश्ते में पराठा, फुल फ्राई, साथ में भाई एज़ यूजुअल ना जो फ्राई मिर्चें करते हैं जी। बहुत पुराना नाश्ता, बड़े दिनों बाद आज के, नहीं तो रोज़ कोई ना कोई सालन में रात का बन होता था, वही खाते थे। खैर जी, नाश्ता मैं कर चुका हूँ जी, और अभी जो है ना अम्मा चाय बना के भाई ओवन में रख गई थी, कह रही थी कि गर्म करके पी लेना, क्योंकि अम्मा ना भाई घर पे नहीं है, वो गई हुई है जी थोड़ा सा अगले मोहल्ले में। वहाँ पे कोई फौत की हुई है, जो भी फौत की हुई है अल्लाह भाई उनको दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। उनकी काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब थी। अम्मा के जानने वाले, अम्मा की मतलब जो सहेली है ना, उनके रिश्तेदार हैं कोई, तो उनकी फौत की हुई, तो अम्मा भाई उधर चली गई हैं। तो चाय कहूँगी, चाय ओवन में नहीं रख के गई भाई, चाय इधर ही खड़ी है और गर्म बड़ी खली है भाई अभी तो खैर एक बार फिर से गर्म कर लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं, और आज की सारी रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एंजॉय कीजिए। चाय भाई हमारी और मिस्त्री भाई लोग जो है ना आए हुए तो हैं, लेकिन आज जो है ना भाई एक मिस्त्री उनका काम है जो प्लस्तर वाला काम करता है, और दूसरे की भाई तबीयत ख़राब है। मतलब आए हुए हैं दोनों, जिन्होंने ठेका लिया और दोनों में भाई आए हुए हैं जी। और आज ना बस कोई सफाई कर रहे हैं फ्लोर की, ताकि मतलब मार्बल के लिए जो है ना फ्लोर को रेडी किया जा सके, तो वही लगे हुए हैं। बाकी आज कोई प्लस्तर वगैरह का काम नहीं कर रहे। चाय हमारी भाई रेडी है जी, मज़ेदार। मिस्त्री हज़रात तो भाई घर चले गए हैं जी, मैं तो अभी आके देखा है तो पता चला है कि वो घर निकल गया, लेकिन एक मज़दूर भाई को छोड़ गया जी सफाई करने के लिए पीछे से ना। भाई आज मैंने ना थोड़ी सी ये एक लेयर बनी पड़ी थी जहाँ मसाला बनाते थे ना, उस तरह की एक लेयर ऊपर बनी हुई थी, वो तोड़ी है ताकि मैं जब मार्बल शार्बल लगे ना तो वो सही से लग सके। बाकी भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, ना की थोड़ा हाँ जी अली हसन भाई ने छड़ गया नहीं थे इन्ना पिछू भाई जड़े ना सफाई वाला ख्याल करना है, कम शम कंप्लीट करना है। देख रहे हो सारा कचरा पहले तो फैला हुआ था, कुछ हद तक क्लीनिंग हो गई है, कुछ भाई लोग जो है ना कर रहे हैं, भाई लोग नहीं सिर्फ एक भाई ही हैं। कचरा वगैरह जो है ना भाई बाहर निकालना स्टार्ट किया हुआ है, ताकि अंदर जितनी सफाई जल्दी हो, मार्बल भी वो लगाना फिर इजी होगा। और अभी प्लम्बर कह रहा हूँ, सॉरी प्लम्बर याद आ रहा है मुझे बड़े दिनों के बाद ना। तो अभी ना यही भाई जो मार्बल लगाने वाले उन्होंने कहा है कि इनके ना ढकने हौदियों के मंगवा लो, ताकि जब मार्बल लगेगा ना तो वो साथ लगाएंगे ना तो वो उनकी फिटिंग अच्छे से कर पाएंगे। अगर हम गैप छोड़ देंगे और बाद में ढकने लगाएंगे ना तो वो फिर कभी साइज़ बड़ा रखा जाता है, कभी साइज़ छोटा रखा जाता है। तो ढकने मंगवा लो। तो वही जो है ना भाई इनके लिए सदाकत गया हुआ है जी अपने ससुराल कमालिए, तो उसने वापसी पे टोबर टैक्सिंग से हो के ही आना है। सोच रहा हूँ कि उसे ही कॉल करता हूँ कि वो लेता है। तो देखते हैं कौन से साइज़ के लेने, मेरे ख्याल में फुट बाई फुट के ही लेने हैं, क्योंकि ये फुट बाई फुट की ही छोड़ी हुई हैं हमने हौदियाँ। तो उसको कह देता हूँ कि लेता आएगा, ताकि जब मार्बल लगे ना तो फिक्स कर लेना। भी ले आया तो फिर मैं खुद चक्कर लगाऊंगा, कुछ और चीज़ें भी शायद ख़रीदना पड़े, तो फिर मैं इकट्ठी ही ले आऊँगा।
और कल जो है ना भाई मुनव्वर ने अमरूद का पौधा निकाला है जी अपने सहन में से। उन्होंने कहा है कि जिसने लगाना है लगा लो। तो यहाँ पे फ़िलहाल पड़ा हुआ है। इसको सोच रहे हैं कि या तो सदाकत लगा लेगा या फिर इसको ना बैक साइड पे लगा, लेकिन बैक साइड पे यार ये ख़राब हो जाना है। तो सदाकत को ना इस तरह के शौक़ है, वो लगा लेगा। अभी यहाँ लगा नहीं सकते क्योंकि इसकी अभी सेटिंग करनी है, फिर ये दोबारा निकालना पड़ जाए तो ख़राब हो जाएगा। इसलिए फिर मैं ना इसको अभी ऐसे ही रखा हुआ है और इसको अब लगाएंगे जी। एक काम अभी करना है, बाई चांस पाइप जो है ना ऑलरेडी नीचे पड़ा। छत पे जब पड़ा होता ना पाइप तो मुझे बड़ी मौत पड़ती है ऊपर से नीचे ले आने की या नीचे से ऊपर ले जाने की। तो बाई चांस पाइप जो है ना भाई नीचे ही पड़ा है। तो हौदियों में ना एक बार प्रेशर मारते हैं अच्छे से, क्योंकि जो है ना मसाला वगैरह बनाते रहे सीमेंट का ये दीवार को प्लास्टर करने के लिए। तो सीमेंट जो है ना पाइप में जम जाए ना तो ब्लॉकेज हो जाती है, फिर उसको निकालना भी मुश्किल है, ब्लॉकेज भी कर देता है रास्ते में सीमेंट। तो इसको ना भी प्लास्टर मारते हैं ताकि गीला गीला सीमेंट ही निकल जाए। अभी लेके आया हूँ जी इंची टेप, मेजर करते हैं कि हौदियों के साइज़ क्या हैं। ये तो कुछ छोटे साइज़ के, इन पे तो 1 फुट बाई 1 फुट की ही लगेंगी, लेकिन कुछ जो है ना ये प्रॉपर जो बनी हुई है ना इनका चेक करना ज़रूरी है। ये ना 1 फुट बाई 1 फुट की मंगवा लूँ और बाद में ना वो पूरी ना आ रही हूँ। ये अगर यहाँ से चेक करें ना तो ये 1 फुट से भी मतलब थोड़ा इस तरह से तो कम है, इस तरह से मेरे ख्याल में पूरा 1 फुट है। लेकिन ये पंगा हो जाना मुझे लग रहा है, इस तरह से तो ये ज़्यादा है। 1 फुट की तो नहीं पूरी आएगी, एटलीस्ट 1 फुट को यहाँ पे आना चाहिए। 1.5 फीट की मंगवा लें, फिर मंगवाते ही नहीं हूँ, यही अच्छा रहेगा। ये चेक कर लेते हैं, ये इस तरह से तो ठीक है, मतलब काफ़ी स्पेस है। इस तरह से भी ठीक है, ये इस पे काफ़ी स्पेस है, मतलब यहाँ तक है, यहाँ पे आ सकती है। वो लास्ट वाली देखते हैं। ये भी ठीक है, ये भी पूरी आ जाएगी। ये देख, इस तरह से भी काफ़ी है और इस तरह से भी है काफ़ी है, मतलब बाहर है 1 फीट। तो मेरे ख्याल में जो है ना मसला एक ही हौदी का हो रहा है, या फिर उस हौदी के ऊपर वाला साइज़ थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। कौन सी वाली है? ये वाली। इस तरह से जो है ना फिर इसको मज़ीद बढ़ाएंगे, इसी तरह का कोई सीन करना पड़ेगा। वो एक पहले वाली भी देख लेते हैं, वो भी मेरे ख्याल में बड़ी है। इसमें भी फ़र्क है, ये देखो इस तरह से तो पूरा है, ये भी पूरी है, ठीक। बस एक ही हौदी का मसला आ रहा है उसका फिर सलूशन यही होने वाला है कि ना किस तरह से मसला है। ये चीज़ फिर ऐसा करेंगे, यहाँ तक भी मसाला लगाएंगे और इधर से भी मसाला लगाएंगे, फिर ये 1 फीट बाई 1 फीट की हो जाएगी। फ़िलहाल जो है ना भाई एक काम और करने वाला रहता है, वो कर लेता हूँ। इनके अंदर ना प्रेशर मारना है ताकि रेत वगैरह जो है ना वो आगे निकल जाए। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से रेत इनके अंदर पड़ी हुई है। ये चेक करो, ये चेक करो, ये आगे पता नहीं आगे कितनी पड़ी होगी। ये तो हौदी के सामने पड़ी है ना, कि बह के आगे चली गई होगी, वो कहाँ तक पड़ी होगी। तो प्रेशर मारेंगे ना सेप्टिक टैंक में चले जाएगी। और सेप्टिक टैंक को भी फंक्शनल करने से पहले उसकी एक बार क्लीनिंग करवाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत कचरा गिर रहा है, दरख्त के पत्ते गिर रहे हैं, मिट्टी गिर रही है। एक बार जो है ना उसकी भी क्लीनिंग लाजमी करवाएंगे। फ़िलहाल तो साफ़ ही है, मतलब कोई हम अभी से तो नहीं वॉशरूम ये इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सिंपल सादा पानी जा रहा है, मिट्टी वगैरह जा रही है उसके अंदर। ये चेक करो, इस तरह से ना भाई सारी हौदियों में प्रेशर मारेंगे ना तो जो रेत वगैरह है वो आगे सेप्टिक टैंक की तरफ चली जाएगी।
अभी जो है ना ताकत को कॉल की थी कि वो मैन होल के लिए जो है ना कवर लेने हैं, तो वो कह रहा है कि मैं कल वापस आऊँगा, तो कल कॉल करूँगा, रब्ता करूँगा, जो सारी डिटेल्स होना फिर बताना मैं लेता आऊँगा। तो भाई 12 इंच के लेने हैं, 12 बाई 12 इंच के, यानी कि 1 बाई 1 फीट का। तो मैं अभी ये ऑनलाइन देख रहा था, ये वाले बड़े में ये 18 बाई 18 का इंचज़ में है। उसके अलावा और कौन सा साइज़ पड़ा, हाँ ये भी है, ये 15 बाई 15 का है, ये 9 बाई 9 का है, और ये वाला साइज़ जो है ना हमारा है, क्या इसका है जी, 12 बाई 12 का, यानी कि 1 फीट बाई 1 फीट का। प्लास्टिक के हैं और ये 750 रुपये का मिल रहा है। उसके डिलीवरी चार्जेस कितने हैं जी, 230, 320। ये क्या डिलीवरी बड़ी है भाई, 320 रुपये, बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब ऑलमोस्ट 1000 रुपये का एक मैन होल पड़ रहा है। और ये जाके फ़िज़िकल लिया जाए तो तकरीबन मेरे ख्याल में 300-400 या 500 का मिलेगा मैक्सिमम, अच्छे वाला। देखते हैं कल सदाकत रब्ता करेगा ना, अगर तो वो ले आया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मैं खुद जाऊंगा और ले आऊँगा। ऑनलाइन ख़रीदना तो भाई सीधा सीधा ही भाई समझ लें कि एक के लिए 2 के पैसे देने हैं जी। और इनके जो रिव्यूज़ वगैरह हैं जी, मैन होल कवर इज़ एग्जैक्टली सेम एज़ इन द डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ माई सेकेंड बाय। कमेंट्स तो अच्छे हैं, 5 स्टार रेटिंग भी है इसकी, 5 नहीं 4.6। कहाँ गई फ़ोटो, ये नीचे से कुछ ये ऐसा होगा भाई हैं। चले देखते हैं जी क्या सीन है। लेकिन भाई ये तो बहुत एक्सपेंसिव, यहाँ पे जो ऑनलाइन शो रहा है, चलो कॉस्ट तो ठीक है, लेकिन जो डिलीवरी है ना वो अच्छी खासी बढ़ रही है। तो कल सदाकत जब वापस आएगा ना तो उसी को ही कहूँगा ले आए, नहीं तो फिर जब टाइल्स वगैरह वापस करने जाना है और टाइल्स और ले भी आनी है, या उससे पहले ही कोई एक आध चक्कर लग जाना है, तो फिर मैं खुद ही ले आऊँगा। नहा धो के फ्रेश हो गए और लंच भी कर लिया। टाइम जो है ना 2:30 बज चुके हैं जी। और वो जो लड़का काम करने वाला आया हुआ था ना, फ्लोर की सफाई वगैरह करने वाले, वो भी चला गया जी घर। इधर से सारा जो कचरा था ना, कचरा तो खैर ये नहीं है इसमें, ये पाइप पड़े और बाकी वो जो स्ट्रिप्स हैं टाइल्स को बांधा हुआ था वो हैं। स्ट्रिप्स तो फाड़े हैं, बाकी पाइप्स वगैरह तो ज़रूरत क्या ही है। हमारी टंकी भी पड़ी है और बाकी का जो सारा सामान है ना उसने भाई उठा के इधर वॉशरूम में शिफ्ट कर दिया है। भाई ये इस डब्बे में ये तो बड़ी बुरी हालत की हुई है इसने। एक और थी वो क्या कहते हैं डीबी, वो ऊपर लगा तो नहीं दी हुई, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं लगी हुई भाई, वो देख रहे हो खाली गड़ी है, वो डब्बी नहीं पड़ी थी नीचे ही कहीं पर गट्टू शट्टू में होगी। खैर जी लड़का भी भाई नहीं आया और मिस्त्री तो वैसे ही सुबह चले गए थे क्योंकि भाई उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। एक का नाम जावेद भाई है और एक का नाम भाई अलादिता है, हमारे अब्बा जी के नाम पे ही उनका नाम है। तो वो भाई दोनों की ही कह रहे थे कि तबीयत ख़राब है हल्की फुल्की, तो वो तो टाइम से चले गए। बाकी मज़दूर लगा गए थे सफाई करने के लिए, मज़दूर भी थोड़ी बहुत सफाई करके चला गया हुआ है। अब पता नहीं उसने आना है या नहीं आना। मेरा आई दिल था कि शहर जाता हूँ बाजियासी की तरफ कि आज कोई काम नहीं है, लेकिन भाई हिम्मत नहीं पड़ी बाइक पे जाने की। सड़क आपको पता है वो खेड़ी हुई है, धूल बहुत ज़्यादा होती है, गाड़ी पे मैं जाना नहीं चाह रहा था, तो फिर मैंने प्लान को कैंसिल ही कर दिया। मैंने कहा घर में ही रहते हैं। एक तो ये पाइप जो है ना भाई रोज़ लीक हो जाता है, रोज़ कोई दिन नहीं जिस दिन लीक ना हो। इसका एक ही पंगा है, कभी उतार के उधर मोटर पे लगाना पड़ता है, कभी इधर लगाना पड़ता है, जिस वजह से लीक हो जाता है और ये पानी से बाल्टी जो है ना भर जाती है। ये इतनी पानी से नहीं भरती जितना इसमें भाई नीचे सीमेंट जमा हुआ है। तो फ्री यही होती है, तो फिर मैं ये नीचे रख देता हूँ ताकि जब पानी से भर जाती है ना फिर उठा के इधर कच्ची मिट्टी में डाल देते हैं। लड़के ने भाई सारी घोड़ियाँ जो है ना यहाँ ऐसे सजा के खड़ी कर दी है ना जैसे यहाँ कोई सेल लगी हुई है घोड़ियों की, या कोई आज ना रात को मेला लगने वाला, सर्कस होने वाली है। खैर चलो अच्छी बात है, साइड पे तो होगी ना, साफ सुथरी भी होगी, कमरों की सफाई भी होगी। आज या कल शाम तक या कल दोपहर को ही शायद हमारे मार्बल का एक रिक्शा आ जाएगा। रिक्शों पे ही मंगवाया है, 500 स्क्वायर फीट जो है ना रिक्शे पे एक टाइम में ले आते हैं। मतलब अगर 5000 स्क्वायर फीट हम मंगवाएं तो 10 रिक्शे आएंगे। देखते हैं किराया क्या होता है, फिर उस हिसाब से टोटल कॉस्ट का पता चलेगा किराया क्या।
लाइट की जब ज़रूरत पड़ती है ना, लाइट उसी वक्त नहीं होती, सारा दिन रहेगी, लेकिन जब ज़रूरत होगी ना तो लाइट नहीं होगी। मैंने सोचा अभी फ्री हूँ तो वॉशरूम में ना पानी शानी मार के ना इसके ऊपर भी कवर कर देता हूँ ताकि ये भी साफ़ रहे। लेकिन ये हालत हुई पड़ी है, कचरा उड़ता रहता है, आंधी आई अगले दिन मज़ीद कचरा यहाँ आया पड़ा है। तो मैंने सोचा था इसको ना वॉश करके जो टाइल्स के कवर है ना, वो गत्ते थे बड़े बड़े थे, वो ऊपर रख दूँ ना तो साफ़ रहेगी। मैं आपको ऊपर वाली दिखाता हूँ, उसको मैंने किस तरह से कवर करके रखा था। लेकिन वही गंदी वो भी पड़ी होनी है, लेकिन काफ़ी हद तक कचरा शचरा गिरने से बचत रहती है। ये चेक करो, इस तरह से मैंने वॉश करके कवर करके रखी थी सीट। या देखो काफ़ी हद तक साफ़ पड़ी है यार, धूल मिट्टी तो खैर पड़ी है, लेकिन ये है कि बाकी साफ़ पड़ी है। सेम मेरा यही प्लान था कि नीचे वाली को भी ऐसे कर देता हूँ, लेकिन चलो लाइट आ जाती है ना तो फिर कर देंगे। हमारी टॉयलेट सीट को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया, लाइट आ गई थी। अभी जो है ना भाई एक गत्ता लेके आते हैं टाइल्स वाला, वो भी इसके ऊपर रख देते हैं, क्योंकि ना ये वाइट सीट्स हैं, इनके ऊपर एक स्क्रैच भी ऐसा आ गया तो इतनी ये बुरी लगेंगी ना, ऐसे लगेगा कि बहुत पुरानी लगी हुई है। तो मैं ये चीज़ नहीं करना चाह रहा। ये भाई एक गत्ता एक्स्ट्रा पड़ा था, इसमें ये टाइल रखी हुई थी, इसको मैंने वैसे ही साथ लगा दिया, इसको जो उधर डाल देते हैं। थोड़ी देर इंतज़ार कर लें, गिली है, सारा पानी खड़ा हुआ है तो ये गत्ता गल जाएगा। चलो भाई इस तरह से ये सीट भी कवर होगी एटलीस्ट। अब वो जमेगी नहीं मिट्टी, धूल तो पड़ेगी पड़ेगी लेकिन मिट्टी जमेगी नहीं अब इसके ऊपर। भाई आप सबके मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, तो कुछ कमेंट्स थे कि वसीम थोड़ा सा ना वीडियोस को चेंज करो, चैलेंजेस करो, घूमो फिरो, रूटीन को ना मतलब चेंज करो। आप डेली बेसिस पे ना एक घर ही देखते हैं हम, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। मतलब कंटेंट को मैं वेरिएशन आनी चाहिए, बंदा खुद भी बोर नहीं होता, अगला देखने वाला भी बोर नहीं होता। लेकिन आपको पता है भाई मैं अकेला ही हूँ जिसने मैंने सारे घर की ये सारी कंस्ट्रक्शन पहले दिन से लेके अब तक मैं ही संभाल रहा हूँ। मैंने ही देखना है मिस्त्रियों को, उनसे डील करना, चीज़ें ले आना, ये सब कुछ मैंने खुद ही करना होता है। तो मैं मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ चैलेंज करता हूँ या मैं कहीं घूमने फिरने जाता हूँ वीडियोस बनाने के लिए, तो उसके लिए मुझे ये सब जो है ना छोड़ के जाना पड़ेगा। इसको देखभाल के लिए फिर अम्मा अब्बा जी तो डेफिनेटली नहीं कर सकते, भाई मनोवर अपने कामों में बिजी, बस ताकत अपने, बाकी सारे मतलब हर कोई अपने अपने कामों में बिजी है, तो इसको मैंने ही मैनेज करना होता है। जिस वजह से भाई मैं फ़िलहाल तो नहीं कर पाता, ये बाहर जाकर वीडियोस नहीं बना पाता, घूम फिर नहीं पाता। इवन के घर में भी चैलेंजेस करना मेरे लिए मुश्किल होता है, टाइम नहीं लगता। तो मैं मतलब जो घर के काम हो रहे होते हैं, जो रूटीन हो रही होती है, फिर मैं कोशिश करता हूँ वो आपसे अच्छे अंदाज में शेयर किया करूँ, उससे आप इंटरटेन भी हो और बाकी आपको आइडिया भी होगा कि चीज़ें कैसे होती हैं। घर बनता है तो किस तरह की स्ट्रगल करना पड़ती है, किस तरह की मुश्किलें होती हैं, किस तरह की आसानी होती है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना हमारा घर कंप्लीट हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि कब से लगाऊँ, इतना काम हो गया है, अब कुछ रह गया तो फिर इंशाल्लाह घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या, यही वाला सीन होगा। तो फ़िलहाल जो है ना चल रहा है काम, अल्लाह करेगा जल्द से जल्द कंप्लीट हो। काफ़ी मतलब ना वो खींचा हुआ है काम कि कंप्लीट हो, तो इंशाल्लाह रूटीन भी चेंज हो जाएगी और मज़े मज़े का कंटेंट भी आएगा। और अभी भी आपके लिए इसमें काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, प्राइसेस वगैरह, चीज़ें लगानी कौन सी हैं, चीज़ें लेनी कहाँ से हैं, मतलब एक आइडिया मिलता रहता है कंस्ट्रक्शन वालों के लिए भी और जो लोग कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं। तो खैर जी फ़िलहाल तो यही हैं जी, अल्लाह करेगा चंगियाँ जल्द से जल्द कंप्लीट होगा तो फिर आपके साथ और भी बहुत सी चीज़ें शेयर करने वाली हैं। तो फ़िलहाल भाई ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जी। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट मस्ट है। Till the next video, peace out and Allah Hafiz.